बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात पूर्वी चंपारण की। पूर्वी चंपारण में पुलिस के जवान की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस के एक अधिकारी को बिजली के पोल से बांधकर पिटाई की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। यह वीडियो सुगौली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और दीपावली की रात जवान की पिटाई की गई। गांव में हो हंगामा करने की सूचना पर सुगौली थाना में पदस्थापित एएसआई सीताराम दास छपरा बहास गांव पहुंचे, जहां पर असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट की और बाद में बिजली के खंभे से बांधकर जमकर पिटाई की। दीपावली की देर रात हुई घटना का गांव के ही किसी युवक ने वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है। दीपावली के बाद 5 नवंबर को एएसआई सीताराम दास ने सुगौली थाने में 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने कहा है कि छपरा बहास चौक पर करीब 200 लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया और उनके साथ मारपीट की है। छापामारी करा होता है। कौन छापामारी करा होता है? कौन मारा था छापामारी? पूरे बिहार में नहीं है, पूरे बिहार में अलाउड नहीं है, पूरे बिहार में अलाउड नहीं है। जालोगिल छापामारी करा होता है। कौन छापामारी करा होता है? गोपालगंज के फुलवरिया थाना के श्रीपुर ओपी के चूरामंचक गांव में पंचायत चुनाव के बाद आपसी रंजिश में 2 पक्षों में झड़प हो गई। दोनों पक्ष के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट में एक महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। ऐसी जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में लोग शराब पीने के बाद बीमार हैं। सूचना मिल रही है कि बीमार लोग डर से इलाज के लिए घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। समय पर सही इलाज नहीं होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ रही है। न्यूज़ 18 अपील कर रहा है कि जो लोग शराब पीने के बाद बीमार हैं, वो जल्द से जल्द अपना इलाज कराएं। छुपकर बैठने से जान जा सकती है। पीड़ित परिवार प्रशासन का भी पूरा सहयोग करे, क्योंकि मौत को टालने का एकमात्र उपाय सही समय पर सही इलाज ही है। बड़ी खबर समस्तीपुर से, जहां पटौरी अनुमंडल के रुपौली पंचायत में 4 लोगों की संदिग्ध मौत मामले में मृतक वीर चंद्र के पिता ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि उनके घर पर उनके मृतक पुत्र और उनके साथियों ने मिलकर शराब पार्टी की थी, जिसके बाद उनके बेटे की मौत हो गई। समस्तीपुर के पटौरी अनुमंडल क्षेत्र के रुपौली पंचायत में 4 लोगों की संदिग्ध मौत हुई। इस वक्त मैं एक मृतक वीरचंद्र राय के घर पर हूं और ये उनके पिता हैं महेश्वर राय, और ये तमाम लोग वो लोग हैं जो इनके परिजन हैं, इनके ग्रामीण हैं। मौत के बाद सब गमगीन हैं। हम मृतक के जो पिता हैं उनसे जानना चाहेंगे कि चाचा, क्या कुछ कारण इसमें है? क्या कुछ हुआ था घटना के पीछे? घटना हुआ सर वही पीने खाने वाला, और कोई घटना क्या नहीं। हुआ था? किस दिन लोग खाए पिए थे? खाया मान लीजिए दिवाली के रात में। अच्छा। कल तो डेट किया, परसों दिवाली था, रात में खाया पिया, कल शाम में डेट कर दिया। अच्छा, कितने लोग थे यहाँ? लोग हगामा था। हाँ? हगामा जैसे आज है उसी आदमी उसी तरह। कितना लोग मतलब साथ बैठ के पिए थे? वो बैठ के पीने वाला तो 4-5 गो था। 4-5 लोग थे। यहाँ जो पिया खाया उसको हम देखे, बाहर जो खाया पिया। तो कौन कौन लोग थे, उनको पहचाने थे? लिख लिए। लिख लिए। कौन कौन लोग थे? ये लोग था इसी जगह के आसे पास। तो ये उनके पिता है जिन्होंने बताया कि
यहाँ पे घर पे लोग खाए पिए थे, जिसके बाद ये घटना हुई और 4-5 की संख्या में लोग थे खाने पीने वाले। तो निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और शराबबंदी वाले बिहार प्रदेश में इस तरह के खाने पीने की घटना हो, शराब पीने से मौत हो, वो प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और इस मामले में प्रशासन के द्वारा भी यह माना गया है कि चारों संदिग्ध जो मौत हुई है उसका लिंक कहीं ना कहीं शराब से जुड़ता नजर आ रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। संदिग्ध मौत मामले की जांच को लेकर समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों पटोरी अनुमंडल के रुपौली पंचायत में पहुंचकर जांच कर रहे हैं और जांच के बाद समस्तीपुर पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मंडल क्षेत्र में संदिग्ध मौत का मामला आने के बाद पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों यहां पर जांच में पहुंचे हैं। सर, अब तक क्या कुछ जांच में मामला सामने है? देखिए, अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, स्थल पे आके जांच कर रहे हैं। 4 लोगों की डेथ कंफर्म्ड हुई है, जिसमें एक बीएसएफ जवान है विनय कुमार, एक आर्मी के जवान है जगन्नाथ राय, जिनके यहाँ पे श्राद्ध का भोज था। इस गाँव में 2 श्राद्ध के भोज थे, एक तो आर्मी जवान उनके यहाँ पे था और एक बगल के घर में था जो कि उनके ही पट्टीदारी में था। तो ये लोग सभी वहाँ पे गए थे और जो लोग दोनों इलाजरत हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग उसके जब भोज से तो फिर हम लोगों को पेट की प्रॉब्लम शुरू हुई। ये लोग भी यही बोल रहे हैं कि इनको पेट की समस्या थी, लेकिन अभी हम लोग इसको यही मान के चल रहे हैं कि ये हुश ट्रेजेडी हो सकती है और उसी के हिसाब से हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग पहली प्राथमिकता है कि हम लोग देख रहे हैं कि गांव में और भी इसी तरह से कोई बीमार है या फिर कोई छुपा के इलाज करा रहा है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता है कि उनका प्रॉपर इलाज करवाया जाए, उनकी जान बचाई जाए। लेकिन अभी तक इतना ही कन्फर्म हो पाया, बाकी जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा हमारा FSL का टीम भी आ रहा है। एक दारू का बॉटल हम लोगों को खाली मिला है जो आर्मी जवान है उनके घर से, तो उसका हम लोग FSL एग्जामिनेशन कराएंगे कि उसमें एग्जैक्टली क्या था। तो यहाँ पर एक जो जानकारी सामने आई है, जो एक सेना के जवान की मौत हुई है, उस मामले में फिलहाल पुलिस का जो बताना है इस मामले में कि परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है और भी जो बीमार लोग हैं जो छुप के इलाज करा रहे हैं उनके बारे में जानकारी ली जा रही है। और उसके बाद जब FSL की टीम पूरे मामले की जांच करेगी और मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तो मामले का खुलासा हो पाएगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटोरी, समस्तीपुर। और इसी बीच गोपालगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 बड़े शराब कारोबारियों के खिलाफ इश्तेहार चिपकाया गया है। ये बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां 4 बड़े शराब कारोबारियों के खिलाफ इश्तेहार चिपकाया गया है। CCA 110 के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। रामायण राय, मिथिलेश राय, अक्षय लाल राय और श्यामदेव राय के खिलाफ ये कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जहरीली शराब कांड में ये सभी आरोपी हैं, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 4 बड़े शराब तस्कर जो इसमें आरोपी बताए जा रहे हैं इस पूरे कांड में, उनके घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। गोपालगंज में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। आज जहरीली शराब पीने से 2 और लोगों की मौत हो गई। आज शराब पीने से बीमार राजकुमार मिश्र और मनोरंजन सिंह की मौत हो गई है। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और इसकी आधिकारिक पुष्टि भी की गई है। गोपालगंज सदर अस्पताल से मृतक राजकुमार मिश्र का शव मोतिहारी पहुंच गया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि शराब पीने से राजकुमार मिश्रा और मनोरंजन सिंह की मौत हुई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि शराबबंदी के बाद भी मोहम्मदपुर में खुलेआम शराब की बिक्री होती थी। लोगों ने बार बार प्रशासन से इसकी शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई भी कार्रवाई नहीं की। मनोरंजन सिंह है और मेरे भैया का नाम श्री राजकुमार मिश्रा जी है और इन लोगों का मौत जहरीली शराब पीने की वजह से 2 तारीख को नाइट में ये लोग शराब पिए थे और 3 तारीख को मोतिहारी हॉर्स हॉस्पिटल में भर्ती थे और आज सुबह 9 बजे इनका डेथ हो गया। तो शराब कहाँ से आता था कुछ पता है? जी ये तो पता नहीं है, लेकिन हमारे घर के
बगल 4 नंबर वार्ड पड़ता है, उसमें जो हरिजन टोला है उस वहाँ पे घरे घर शराब बिकता है, वहीं से ये लोग शराब पिए हैं। तो छापेमारी नहीं करती थी? जी पुलिस इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी पहले। जब 3 तारीख को जब ये कांड हुआ तब इन लोगों ने इस पे एक्शन लिया और जाकर धराधर छापामारी करने लगे। शराब बिक रही है, कैसे, क्या मालूम है आपको? ये जब से शराब बंद हुआ है उसके बाद से शराब सारा 2 नंबर बेच ही रहे हैं। प्रशासन तो कुछ कर नहीं रही है। प्रशासन करती तो ये दारू बंद है तो ये बेच कहाँ से रहे, लिया कहाँ से रहे? बेतिया में शराब से 15 लोगों की मौत के बाद दक्षिणी तेलहुआ गांव के लोगों ने बड़ा संकल्प लिया है। क्या है गांव वालों का संकल्प, खुद गांव वालों की जुबानी सुनिए। कहते हैं कि हादसों से सबक लिया जाता है, लेकिन प्रशासन ने हादसों से सबक नहीं लिया, जिसका नतीजा है कि 4 महीने के अंदर दूसरी बार इतनी बड़ी घटना हो गई और शराब से 16 लोगों की मौत हो गई। लेकिन गांव वालों ने, जिस गांव में दक्षिणी तेलुआ गांव में इतनी बड़ी हादसा हुआ है, उस गांव के लोगों ने हादसों से सबक जरूर ले लिया है और अब इन लोगों ने संकल्प लिया है कि ना ही गांव में शराब बेचने देंगे और ना ही किसी घर में किसी को शराब पीने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ गांव की महिलाएं और नवयुवक और पुरुष हैं। इन लोगों ने अब ये ठान लिया है कि इस गाँव में ना तो शराब बेची जाएगी और ना ही किसी को शराब पीने दिया जाएगा। हमारे साथ गाँव के युवा हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या कुछ आप लोगों ने अब प्रण किया है, क्या संकल्प लिया आप लोगों ने? जी, हम लोग यही सोचे हैं कि इसके बाद से नहीं हम लोग शराब पियेंगे और नहीं किसी को पीने देंगे, नहीं बेचने देंगे। आप लोगों ने संकल्प ले लिया। अपने घर में भी किसी को पीने का विरोध आप लोग करेंगे? जी, हम लोग एकदम खुलकर विरोध करेंगे, इसका खुलकर विरोध करेंगे जी। और भी लोग हैं, क्या आप लोगों ने क्या प्रण किया आप लोगों ने? सर, हम लोग यही किए हैं कि ना बेचने देंगे, ना आगे की पीढ़ी के हम लोग खराब होने देंगे। ठीक है, मान लीजिए हम लोग भी मान लीजिए खराब होंगे तो बच्चा भी खराब होगा। इसी वजह से हम लोग गाँव में भी पीने भी शराब नहीं देंगे, बेचने भी नहीं देंगे, किसी को भी देंगे। अगर प्रशासन नहीं सुनती है तो प्रशासन के पास में हम जाके घेरावा कर लेंगे, डीएम के पास में जाएंगे अगर नहीं करती। हाँ, लेकिन अब शराब नहीं, अब नहीं होगा। ऐसे गलती भी किसी की भी नहीं होने देंगे, ना हम लोग भी करेंगे ना किसी को करने देंगे। क्या नाम है आपका? हीरालाल राम जी। सर देखिए, तो ये जज्बा जो है ये गांव ग्रामीणों में अब ये हादसे के बाद ही सही, लेकिन अब लोग जो है उन लोगों ने प्रण कर लिया है कि अब इस गांव में ना शराब बिकेगी और ना ही लोगों को पीने देंगे। बाबू, क्या तुम लोग सोच रही हो अब आगे? ना किसी को पीने देंगे ना बेचने देंगे। गाँव में अब नहीं बेचने देंगे जी। इतना हादसा हो गया इसलिए अब जी। इससे पहले बिकता था ना शराब? जी, बिकता था। हाँ, आप लोग मना करती थी अपने घर वालों को? जी, करते थे लेकिन नहीं मानते थे। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद आरजेडी ने शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं और सरकार से मौत पर जिम्मेवारी तय करने की मांग की है। को साधारण मौत के आंकड़े में छिपा करके नहीं देख सकता। यह हत्या है और इस हत्या का जिम्मेवार कौन है? एक सिंडिकेट है जिसका पालन पोषण रसूखदार लोग कर रहे हैं। पटना के टॉप ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिकल नेक्सस है। अभी समस्तीपुर से भी ये खबर आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये खबरें क्या संकेत देती हैं? ये संकेत देती हैं कि शराबबंदी एक ढकोसला है, एक पाखंड है। कई लोग इससे मोटी कमाई कर रहे हैं और घरों के चिराग बुझ रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने शराब से हो रही मौत पर कहा कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। करते रहेंगे। शराबबंदी बिहार में लागू है और लागू रहेगा। जो लोग मर उसके लिए क्या कर सकता है? जो जांच हो रही है तो उसकी जांच हो रही है। क्या हुआ है आप देखे नहीं? गोपालगंज में हुआ था जहरीली शराब कांड, तो कितने लोगों को सजा हो गई। उदाहरण देख नहीं रहे हैं? जांच के नाम पर हत्या के लिए कानून फांसी बना हुआ है, फिर भी लोग हत्या करते हैं कि नहीं? पकड़ाते हैं तो फांसी होती है। कानून है, कानून का उल्लंघन करिएगा फांसी होगी, सजा होगा। समस्तीपुर के रोसड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अधिकारी को थप्पड़ मारने वाले सफाई कर्मी की मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको समस्तीपुर के रोसड़ा से बता रहे हैं, जहां पर अधिकारी को थप्पड़ मारने वाले सफाई कर्मी की मौत हो गई है। नगर परिषद के सफाई कर्मी राम सेवक राम की मौत हो गई। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने पर अधिकारी को थप्पड़ मारा था। थप्पड़ मारने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और हाजत में
तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था और पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। फिलहाल जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि अधिकारी को थप्पड़ मारा था और उसकी मौत हो गई है। पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से तबीयत बिगड़ी थी, अस्पताल में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान ही मौत हो गई। 3 नवंबर को भी पिटाई के बाद सफाई कर्मी की तबीयत बिगड़ने पर रोसड़ा थाने में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने भी जमकर लाठियां बांधी थी। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देखिए ये दोनों तस्वीरों को देखकर आप इस पूरे मामले को समझ सकते हैं। 3 नवंबर की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब रोसड़ा थाने के अंदर जमकर हंगामा हुआ था, लोग पहुंचे थे, सफाई कर्मी की तरफ से हंगामा किया गया था। और दूसरी तस्वीर जब पुलिस ने भी लाठियां चटकाई थी। और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश जुड़े हुए हैं। मुकेश, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? मुकेश, आप सुन पा रहे हैं? तो लगता है मुकेश से संपर्क नहीं हो पाया, वापस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे इस मामले पर और क्या कुछ अपडेट है वो भी उनसे लेंगे। लेकिन ये खबर आपको बता रहे समस्तीपुर के रोसड़ा से, जहां पर देखिए 3 नवंबर को ये मामला जो है सामने आया। उस दौरान सफाई कर्मी जो वेतन बकाया को लेकर गुस्साए हुए थे वो थाने में पहुंचकर हंगामा कर रहे थे और हंगामा करने के दौरान ही एक सफाई कर्मी राम सेवक राम ने अधिकारी को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद से ये पूरा बवाल मचा था और फिर उसकी गिरफ्तारी हुई थी। और जब पुलिस के हाजत में था राम सेवक राम, तभी उसकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब मौत हो गई है। तो समस्तीपुर के रोसड़ा से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां सफाई कर्मी राम सेवक राम की मौत हो गई है। अधिकारी को थप्पड़ मारा था राम सेवक राम ने, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई थी। दरअसल बताया जा रहा है कि जितने भी सफाई कर्मी थे वो सभी बकाया वेतन को लेकर नाराज थे। और अब बात महापर्व छठ की तैयारी की। सिवान में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर घाटों की सफाई जोरों पर है। वार्ड सदस्य से लेकर स्थानीय लोग घाटों की सफाई में जुटे हुए हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। लोक आस्था के महापर्व छठ अब कुछ ही दिन बचा है, जिसको लेकर हम पहुंचे हैं शहर के ऐतिहासिक पुलिया घाट पर, जहां आप देख सकते हैं तमाम लोग घाटों को साफ सफाई में लगे हुए हैं ताकि छठ व्रतियों को कोई परेशानी न हो। हम दिखाने की कोशिश करेंगे खुद नगर परिषद के पूर्व उप सभापति और वर्तमान में वार्ड पार्षद खुद साफ सफाई में जुटे हुए हैं ताकि लोक आस्था का महापर्व छठ में जो भी व्रती व्रत करने आए उनको अर्घ देने में या किसी तरह की समस्या। आप देख सकते हैं ये ऐतिहासिक घाट है जहाँ पे खुद पार्षद लगे हुए हैं। आप खुद छठ घाट का सफाई कर रहे हैं, क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? ये शिवरसा छठ घाट है। यहाँ पे सिवान शहर के लगभग 40 से 60% छठ व्रती महिलाएं आती है और जो अर्घ देने का समय होता है, जो नदी में जो कचरा आता है पैर में उनके हले नहीं, इसलिए नदी को हम लोग साफ कर रहे हैं। लोग तो साफ सुथरा अभी तो हो रहा है, उससे आगे और पैसा चाहिए और ये जल्दी आकर साफ सुथरा करे। हम घाट साफ कर रहे हैं छठ व्रती लोग के लिए, जो छठ माँ बहन करती हैं उसके लिए सफाई कर रहे हैं घाट का। हम सिवरसा के घाट पर हैं। तो आप देख सकते हैं जो तमाम ये स्थानीय लोग हैं खुद छठ घाटों का सर सफाई में लगे हुए हैं ताकि जो भी छठ व्रती यहाँ पे आए उनको अर्घ देने में या किसी तरह की कोई परेशानी न हो, जिसको लेकर पार्षद से लेकर स्थानीय लोग, शांति समिति के लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज 18 सिवान। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।